सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का श्रीगंगानगर दौरा, सरसों की एमएसपी पर खरीद का किया शुभारंभ, बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में शिवपुर हेड का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान देवतुल्य जनता से की मुलाकात, विभिन्न समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां नई धान मंडी में आयोजित हुए कार्यक्रम में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की। साथ ही किसानों और व्यापारियों के साथ भी सार्थक संवाद किया। आज मैं यहाँ श्री गंगानगर की धान मंडी में सरसों की एमएसपी पर खरीद विधिवत शुभारंभ आज की गई है। मैं सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह कार्यक्रम केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे संकल्प का प्रतीक भी है। हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज उचित मूल्य मिले, मेहनत और उचित सम्मान मिले, उसके जीवन में समृद्धि हो। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं लगातार यहाँ कल से हूँ हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसानों के बीच में, और मेरा यहाँ के किसानों से आत्मीय लगाव है, क्योंकि यहाँ का किसान मेहनत कश है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है कि हमने सरसों की खरीद भी और गेहूं में भी। आज अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी है तो वो राजस्थान के अंदर है। उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को मिल रहा है। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से किसान फसल में की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदा, उसका भुगतान समय पर किया। और यही नहीं, मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि समर्थन मूल्य हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में रखते हुए सरसों के लिए 5,950 रूपये प्रति क्विंटल रखा है। हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक सरसों खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह से 5,650 रूपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। साथियों, आपको ये आंकड़े अगर मैं बताऊं तो ये आंकड़े शायद पहली बार हम किसानों को जितना एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और इसी तरह से हमने करीब में मूंगफली की भी खरीदारी की है, वो भी हमें समय 2 बार बढ़ा करके हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्पित है। और जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ से लेकर के मैं हरी के बैराज से लेकर के लोहागढ़ हेड होते हुए लखूवाली निरीक्षण किया। न्यू सिंचाई प्रणाली को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए 3,400 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है। जहाँ भाखड़ा नहर सुदृढ़ीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का काम किए जाएंगे। फिरोजपुर फीडर के तहत श्री गंगानगर क्षेत्र को प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। गंगानगर के पक्के खालों के निर्माण के मांग लंबे समय से आ रही थी, उसके लिए भी हमने काम किया है। खालों के निर्माण के लिए कॉमर्शियल लिफ्ट योजना के क्षतिग्रस्त खालों के निर्माण के लिए 185 करोड़ रुपए का हमने स्वीकृत किए हैं। श्री गंगानगर की भाखड़ा गंगनहर परियोजना के लिए भी आने वाले क्षेत्र में शेष खालों के निर्माण किया जाएगा, जिससे हर खेत को पानी मिल सके। 200 करोड़ रुपए की लागत से रायसिंह नगर, अनूपगढ़, गड़साना, रावला, श्री विजयनगर के लिए 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के संचालन नियंत्रण को आधुनिक बनाने के लिए स्काडा सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जल प्रबंधन और निगरानी क्षेत्र में अधिक कुशलता से काम किया जाएगा। इन कामों के पूरा होने पर काश्तकारों को लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करेंगे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
राज्य सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार द्वारा गेहूं की MSP पर प्रति क्विंटल 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने के निर्णय के साथ ही खरीफ सीजन 2024 में दलहन और तिलहन फसलों की 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई है। रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों और चने की खरीद के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में ही शिवपुरी हेड का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद महाराजा गंगा सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री ने उन्हें कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर शिवपुरी हेड के समीप आयोजित कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और उपस्थित आमजन से आत्मीय संवाद किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर से बुड्ढा जोहड़ की ओर प्रस्थान करते हुए समय मार्ग में गुड़ निर्माण की प्रक्रिया देखकर किसानों द्वारा अपनाई जा रही गुड़ निर्माण की पारंपरिक विधि का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसान भाइयों के साथ चारपाई पर बैठकर ताज़ा छाछ का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने आज श्रीगंगानगर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान देवतुल्य जनता की विभिन्न समस्याओं का संज्ञान लिया और सभी नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का अवलोकन करते हुए उनके अतिशीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ प्रवास के दौरान मार्ग में सफाई कर्मचारियों सहित देवतुल्य जनता से स्नेहपूर्ण भेंट कर स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और निष्ठा की सराहना करते हुए उनके उत्तम कार्य के लिए सभी का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के अथक परिश्रम का ही सुफल है कि आज नया राजस्थान स्वच्छता के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में श्री शर्मा ने हनुमानगढ़ सर्किट हाउस पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान देवतुल्य नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। देवतुल्य जनता की समस्याओं को सुनकर उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का निस्तारण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की और पुष्प गुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिवादन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति के साथ राजस्थान के विकास संबंधी विभिन्न विषयों, प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं और आगामी विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के समग्र विकास के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिनका अनुसरण करके हम राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के भरसक प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो द्वारा आयोजित विश्व नवकार मंत्र दिवस पर संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नवकार मंत्र को स्तुति से युक्त सर्व कल्याण प्रार्थना बताते हुए कहा कि ये ध्यान का ज्ञान है। उन्होंने कहा कि ये विश्व कल्याण के साथ बाधाओं के निवारण का भी मंत्र है। उन्होंने कहा कि विश्व नवकार मंत्र दिवस भारत की आध्यात्म परंपरा में निहित विश्व शांति की सामूहिक भावना का द्योतक है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन मंत्रों की साधन से भी जुड़ा है। मंत्र का अर्थ होता है पवित्र उच्चारण। इससे धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक भावों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने जैन परंपरा में तीर्थकारों की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन का आदर्श मार्ग प्रदान किया। तप, अहिंसा, परिग्रह आदि के मार्ग से जीवन को धन्य करने की शिक्षा तीर्थकारों ने दी। नवकार मंत्र इसी परंपरा का बहुत पावन भारतीय संस्कार है और ये मानव कल्याण से जुड़ा है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।